प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित होंगे। इसी के लिए मैं राधा रानी से कामना करता रहता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं आपके लिए एक रोचक विषय में लेके आया हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूँ, मैं पीछे वीडियो में भी कहा कि 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं, इनके पास आप अपनी समस्या लेके जाएं ज़रूर, लेकिन ज़्यादा रोना पीटना ना करें, है ना। आपको याद होगा, नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ। 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास आप अपनी समस्या लेके जाते हैं। सभी को जाना पड़ता है, जाएं ज़रूर, लेकिन ओवर रिएक्ट ना करें। और 4 व्यक्ति कौन से हैं? नंबर 1 चिकित्सक, डॉक्टर। दूसरा वकील, आपका एडवोकेट। तीसरा पुलिस। और चौथा ज्योतिषी। इन 4 आदमियों के पास समस्या रखें, सच्चाई से रखें, खुलकर रखें। लेकिन अगर ज़्यादा रोना पीटना किया ना, तो इलाज तो आपका या समाधान आपका किसी भी प्रकार का उसी पद्धति से होना है। चिकित्सक ने भी वही दवाइयाँ देनी हैं, वकील ने वही धाराएं लगानी हैं, पुलिस ने उसी प्रकार आपका मुकदमा दर्ज करना है, और ज्योतिषी ने उन्हीं उपायों से आपका इलाज करना है। लेकिन क्या होगा, जितना आप ज़्यादा रोए पीटेंगे ना, उतना आपका खर्च बढ़ता जाएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ना, इलाज पे फर्क नहीं पड़ना, इलाज वही होना है, तरीका वही है। आप हैरान होंगे, मैं खुद इस विषय का शोधार्थी विद्यार्थी होते हुए मैं आपसे ऐसी बातें करता हूँ, लेकिन मुझे राधा रानी प्रेरित करती हैं। अपनी देखो, सीधी सच्ची बातें होती हैं। तो आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। शनिदेव वेरी डेंजरस है, जिससे डरते हैं लोग। बड़ा खौफ छाया हुआ है शनिदेव का। शनिदेव की महादशा आ गई, शनिदेव का ढैया चल रही है, शनिदेव की 7.5 चल गई है। बड़ा डर है ना इसका, और ये डर का ही बिजनेस है ज्योतिष। हालांकि मैं ज्योतिष को गलत नहीं ठहराता, ज्योतिष सत्य है, 100% सत्य है, लेकिन 100% ज्योतिषी सत्य नहीं है। वो आपको उपाय बताएंगे, आपका मार्ग दर्शन भी करेंगे, लेकिन वो लोग भी कमाने खाने के लिए बैठे हैं भैया। अनेकों अनेक उपाय शनिदेव के होते हैं। आप सतनजा दान कीजिए, आप काला वस्त्र दान कीजिए, आप लोहा दान कीजिए, आप काले उड़द दान कीजिए, काले तिल दान कीजिए, तेल का दान कीजिए, काले घोड़े का दान कीजिए, कोयले का दान कीजिए, कोयला वार के नदी में बहा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर, अनेक का अनेक भाई साहब, अनेक का अनेक। क्यों? शनिदेव से सभी डरते हैं। शनिदेव यूनिवर्सल जज हैं, वो आपके कर्मों का हिसाब किताब निपटाने के लिए फैसले लेते हैं। तो अब जज से तो सभी डरेंगे ना। जज जी परेशान हो गए, नाराज हो गए, यदि आपके मजिस्ट्रेट ही आपसे नाराज हो गए, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फैसला आपके हक में नहीं आ पाएगा। हाँ, तो बातें ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आज आपको एक फ्री का उपाय बताने जा रहा हूँ, जो शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है, शनिदेव के प्रकोप को शांत करने वाला है। फ्री का कोई नहीं बताएगा, पैसे वाले सब बताएंगे, है ना। एक आसान और मुफ्त आप कर सकते हैं, उससे भी शनिदेव शांत होते हैं, उनका प्रभाव कम होता है। वो उपाय क्या है? वो उपाय देखो, हम जब पैदा होते हैं, हमारे घर में, आपके घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, तो कुछ समय के पश्चात क्या किया जाता है, उसे किसी धर्म स्थल पे आप लोग लेके जाते हैं।
जिनकी भी आपके यहाँ मान्यता होती है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई तिरुपति जी जा रहा है, कोई सालासर जी जा रहा है, लोग गुड़गांव माता पे जाते हैं, झाड़ोदा कलां दिल्ली में जाते हैं, अनेक अनेक मतलब ऐसे पवित्र स्थान, देवताओं के स्थान जो तीर्थ हैं, वहाँ आप उनको लेके जाते हैं और उनका केश दान करवाते हैं। बाल देने का हमारे यहाँ प्रथा है सनातन में, है ना। वो किस लिए देते हैं, केश क्यों चढ़वा देते हैं वहाँ? वो इसलिए कि पीछे से भी वो कुछ कर्म करके आया है पूर्व जन्मों में, उनका प्रभाव इस जीवन पे कम पड़े, इसके लिए शनिदेव को देव स्थान में ले जाके वहाँ उनको केशार्पण किया जाता है कि शनिदेव पूर्व जन्मों के जो कर्म का अशुभ फल है वो इसको ना देना, उन्हें क्षमा कर देना, केश दान किया जाता है। तो अब आप पे इस जीवन में देखो, सभी के जीवन पे आती है, शनिदेव की साढ़े सती आ गई, शनिदेव की महादशा आ गई, शनिदेव की ढैया आ गई, या किसी अन्य कारण से शनि आपके खराब हैं, तो उसका उपाय क्या करें? उसके अनेक उपाय हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, क्या क्या दान होते हैं इनके। बहुत सारे दान होते हैं, बड़े विधि विधान से भी किए जाते हैं। शनिदेव यूनिवर्सल जज हैं, उनका सामना कौन करे? यदि वो किसी की मानते हैं तो वो एक मंगल की मानते हैं, मंगल की मानते हैं, अन्यथा वो तो न्याय करके ही रहते हैं। तो अब उसके लिए क्या करें? आसान उपाय, महिलाएं अलग, पुरुष अलग, इसका उपाय है। जिन लोगों को शनिदेव परेशान कर रहे हैं, या ऐसा लगता है या किसी ज्योतिष ने बताया आपको है कि शनिदेव की वजह से आप पे कष्ट आ रहा है, तो आप महीने में कम से कम 2 बार पुरुषों के लिए अपने सैलून चले जाएं, नाई के पास चले जाएं जो बाल काटते हैं। ज्योतिष में नाई को मंगल का स्वरूप कहा गया है। और अपने बाल छोटे रखें जितना हो सके, हर 15 दिन में कटिंग करवाते रहें। जितना आपके सिर से नाई का हाथ फिरेगा, मंगल आपका प्रबल होता जाएगा। और मंगल पुरुषार्थ का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। मंगल आपका प्रबल होगा, शनिदेव शांत होंगे। और इसके उदाहरण मैं आपको दूं, ये बातें बताता कोई नहीं है। हमारी सेना में पुलिस ट्रेनिंग्स में, जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है, या सेना में जिस समय कमांडोज होते हैं, या वो सेना की अपनी ड्यूटी संभाल रहे होते हैं, हर हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में उनको बिठा के उनके सिर पे मशीन फेर दी जाती है। आपने देखा होगा उन लोगों को, कमांडोज को देखिए आप, या उन्हें क्या बोलते हैं, रंगरूट्स, फौजियों के, वो बाल बहुत छोटे रखवा दिए जाते हैं उनके। उसका कारण यही है, सदियों से चला आ रहा है। उनके बाल क्यों काट दिए जाते हैं? ताकि मंगल प्रधान हो जाए, यानी पुरुषार्थ, पराक्रम, और शनि इनका शांत हो। इसलिए तो पुरुष महीने में 2 बार, जो इन चीज़ों से प्रभावित हैं, महीने में 2 बार बाल छोटे रखें, कटवा के रखें। और महिलाओं में उल्टा है। महिलाएं क्योंकि शुक्र की प्रधानता लिए होती हैं, शुक्र का प्रतीक होती हैं, शुक्र से प्रभावित होती हैं, और शुक्र ही उनके सौंदर्य, उनके प्रेम, उनकी ममता का राज है। तो यदि वो बाल छोटे करवाएंगी तो उनका मंगल तेज हो जाएगा,
मंगल का प्रभाव बढ़ जाएगा। मंगल का प्रभाव जहाँ बढ़ता है, शुक्र का प्रभाव घटता है। शुक्र विलासिता का, प्रेम का, इच्छाओं का प्रतीक है। कुछ स्टेट्स में शायद आज भी है ऐसी प्रथा, पहले तो बहुत होती थी। कोई महिला, कोई स्त्री यदि विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसको एक बार तो बिल्कुल ही सिर साफ कर देते थे। उसका यही कारण था कि अब इसका शुक्र जो है उसको हमने दबाना है, तो मंगल को प्रदान कर दो। इसकी विलासिता की इच्छाएं, इसकी कामोत्तेजना, वो सब शांत हो जाएगी, क्योंकि मंगल प्रधान हो जाएंगे, शुक्र दब जाएंगे, शनि भी दब जाएंगे, ये अपना जीवन यापन कर लेगी। है ना फ्री का उपाय। कटिंग तो वैसे भी करवाने जाते ही हैं यार अपन। तो जो लोग शनि से प्रभावित हैं, शनि की 7.5 में हैं, शनि की महादशा में हैं, अथवा किसी अन्य कारण से शनि आपका खराब है, तो बाल छोटे रखें, हो सके तो मशीन फिरवा के रखें जितना समय है आपका, नहीं तो छोटे रखें, और जल्दी जल्दी सैलून जाते रहें। इससे आपके शनि शांत होंगे। और भी ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। ये बताना नहीं है, लोगों ने नहीं बताना है आपको। लोग तो बताएंगे ना जिसमें उनका स्वयं का लाभ हो। और मैं तो कहता हूँ राधा नाम की शरण में चले जाओ, अपने हरि को प्रसन्न कर लो। ये सारे ग्रह उन्हीं के आदेश पे तो काम करते हैं। यदि वो प्रसन्न तो फिर हाथी के पाँव में सबके पाँव, फिर तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। राधे राधे, जय श्री राम।